हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। पिछली क्लास में हम क्लास 7 चैप्टर फर्स्ट इंटीजर्स पढ़ रहे थे। आज हम उसी क्लास के आगे का कंटिन्यू करेंगे। अभी हम क्या करेंगे, चैप्टर फर्स्ट जो है उसका जितना भी बेसिक है, फंडामेंटल है, फॉर्मूले हैं, प्रॉपर्टीज़ वगैरह हैं, वो पूरा ध्यान से समझेंगे। आप उसको साथ साथ नोट करते जाइएगा, ठीक है। उसके बाद में हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो केवल खुद से ही, बाय इटसेल्फ, खुद से ही डिवाइड हो सकते हैं। जैसे 2 है तो 2 को हम किसी दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते, वो केवल 2 से ही डिवाइड होगा। 5 है तो केवल 5 से ही डिवाइड होगा। 7 केवल 7 से ही डिवाइड होगा। 1 को छोड़कर, 1 को नहीं देखेंगे। अब जैसे 11 है तो वो केवल 11 से ही डिवाइड होगा, 3 से नहीं हो पाएगा, 2 से नहीं हो पाएगा। तो आप समझ रहे हैं, ऐसा नंबर जो केवल खुद से डिवाइड होता है प्राइम नंबर होता है। द नंबर्स, या ऐसे लिख दें, प्राइम नंबर्स आर divisible by itself only। मतलब प्राइम नंबर्स आर डिविजिबल बाय इटसेल्फ ओनली। जो प्राइम नंबर्स होते हैं वो केवल खुद से ही डिविजिबल होते हैं, यानी ऐसे नंबर जो केवल खुद से डिविजिबल हों। इसका एग्जांपल हम लिख देते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13 ... इवन नंबर आप जानते ही हैं। इवन नंबर्स क्या होते हैं? ये वो होते हैं जो डिविजिबल बाय 2 होते हैं। डिविजिबल बाय 2। जिनको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं एग्जैक्टली। जो 2 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाते हैं वो आपके इवन नंबर होते हैं। जैसे एग्जांपल है 2, 4, 6, 8, 10 ... ये 2 से एग्जैक्टली डिविजन हो जाते हैं। कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचता है, ना ही आंसर डेसिमल में आता है। ऐसे ही आपके होते हैं ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स ऑड नंबर्स क्या होते हैं? ये आपके डू नॉट डिविजिबल बाय 2 एग्जैक्टली। ये 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं होते, ठीक है ना। या तो रिमाइंडर आपका कुछ बच जाता है, या फिर आप इसको कंप्लीट डिवाइड करते हो तो आंसर, जो क्वोशिएंट आपका आंसर है, वो डेसिमल में आता है, पॉइंट में आएगा। ऐसा नहीं चाहिए, एग्जैक्टली डिविजिबल होना चाहिए।
आप नोट कर लें इसको। अब आप देखें ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम्स नंबर, ट्विन प्राइम्स नंबर ये क्या होते हैं? प्राइम प्लस ऑड प्लस कंजिक्यूटिव। मतलब ये ऐसे नंबर होते हैं जो इन तीनों प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं। यानी ट्विन प्राइम नंबर्स वे नंबर्स होंगे जो प्राइम भी होना चाहिए, ऑड भी होना चाहिए एंड कंजिक्यूटिव भी होना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए आप, 3 and 5, 5 and 7, 11 and 30, etc. देखिए ये दोनों नंबर जो दिए हुए हैं ये प्राइम भी हैं, ऑड भी हैं, ऑड लिखा है ना, कंजिक्यूटिव। तो 3 के बाद प्राइम 5 भी होता है, 5 के बाद प्राइम 7 ही होता है, कंजिक्यूटिव भी है। यानी ऐसे ट्विन प्राइम्स ऐसे नंबर्स होते हैं, मतलब जो प्राइम भी हो, ऑड भी हो और कंजिक्यूटिव भी हो, ये दो नंबर्स होते हैं, ठीक है ना, इनका एक ग्रुप होता है। अब आप देखिए कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? नंबर्स में अगर हम प्राइम नंबर्स को हटा दें तो बाकी सारे नंबर कंपोजिट नंबर ही होते हैं, ठीक है ना। जैसे आपका काउंटिंग है 1 to 100, उसमें आप प्राइम नंबर्स को हटा दो तो बाकी प्राइम नंबर्स को उसमें से आप सिलेक्ट कर लो, तो जो बाकी जो रह जाएंगे वो कंपोजिट नंबर होंगे, ठीक है। बट हम 1 को किसी में काउंट नहीं करते हैं, 1 को ना तो हम प्राइम मानते हैं ना उसको कंपोजिट मानते हैं, ओके। द नंबर हैज at least one factor other than 1। ऐसा नंबर जिसमें 1 को छोड़कर कम से कम उसका एक फैक्टर हो। जैसे कि एग्जाम्पल में आपका आएगा 4, 6, 9 एटसेट्रा। देखिए हम 4 के फैक्टर करते हैं तो क्या आएगा, 1 into 2 into 2, ठीक है ना। तो ये 1 को हम नहीं काउंट कर रहे हैं, तो देखो इसके 2 फैक्टर हो गए, यानी एक नंबर है उसके 2 फैक्टर हो रहे हैं, यानी एक से ज्यादा फैक्टर हैं, यानी कम से कम एक फैक्टर उसके पास है। जैसे ये 6 है, 9 को भी ले लें आप, या 6 को ले लेते हैं। जैसे 6 का होगा 1 into 2 into 3, 1 को नहीं काउंट करेंगे, तो इसके भी देखो 2 फैक्टर हो रहे हैं, 2 and 3, तो एटलीस्ट 1 फैक्टर। तो
तो उसमें होते हैं जैसे द नंबर हैज एटलीस्ट वन फैक्टर अदर देन वन, ऐसा नंबर जिसके पास वन को छोड़कर कम से कम उसका एक फैक्टर किया जा सके, उसके पास एक फैक्टर हो, ठीक है ना, यानी उसको फैक्टराइज किया जा सके। जैसे हमने इसको 6 को फैक्टराइज कर दिया, 4 को फैक्टराइज कर दिया, है ना, तो ये कंपोजिट नंबर है। अगर प्राइम नंबर होता तो फैक्टराइज नहीं होता। ओके, इसको नोट कर लें आप। इसके बाद हम एक नया टॉपिक समझेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन। हमें नंबर लाइन पर इंटीजर्स को कैसे रिप्रेजेंट करना होता है। देखिए, ये आपकी एक नंबर लाइन है, यहाँ आपका ये 0 इनिशियल सॉरी यहाँ से 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट, लेफ्ट साइड -1 -2 -3 -4 डॉट। ये आपकी नंबर लाइन है। आपको इस नंबर लाइन पर इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करना है। इंटीजर्स मीन्स प्लस के भी नंबर होंगे, माइनस के भी नंबर होंगे और 0 भी होगा। तो जैसे हमें क्या करना है, देखिए इसमें जैसे आपको -4 3 2 5 ये जो नंबर्स दिए हुए हैं, इन नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। देखिए ये आपका 0 है, ठीक है, ये आपका 0 है। इस साइड आपके पॉजिटिव इंटीजर आते हैं, पॉजिटिव इंटीजर आते हैं, और इस साइड आपके नेगेटिव इंटीजर आते हैं, नेगेटिव इंटीजर आते हैं। इस साइड आपके नेगेटिव इंटीजर होंगे और उस साइड आपके पॉजिटिव इंटीजर होंगे, बीच में आपका 0 है। तो हमें ये नंबर इस पर पुट करना है। तो -4 कहाँ है, ये रहा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस का 4। ये प्लस का 3 कहाँ है, ये रहा, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 3। प्लस का 2 कहाँ है, ये रहा, यहाँ पे आपका प्लस का 2 आ जाएगा, और प्लस का 5 यहाँ प्लस का 5 आ जाएगा। आप नोट कर लें इसको। अगला टॉपिक है एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू, जैसे हमें किसी नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी होती है तो वो हमेशा साइन को इग्नोर करके निकलती है। जैसे ये -5 है, हमें इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, मॉड, दो परपेंडिकुलर लाइन है इस तरह की, उनके अंदर -5 को लिख देंगे, इसको मॉड भी कहते हैं। तो एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना है हमको -5 की,
तो प्लस का 5 आएगी। ओके, अब जैसे हमको प्लस का 8 दिया हुआ है, अगर हमें इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है तो इसको पहले ऐसे लिखेंगे, और एब्सोल्यूट वैल्यू, ये एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने के लिए उसके साइन है, ये प्लस का ही 8 रहेगा। तो इस तरह से आप किसी भी नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता है वैल्यू ऑफ नंबर इग्नोरिंग बाय साइन, साइन को इग्नोर करके हम उस नंबर को जैसा का तैसा लिख दें। ठीक, तो आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए, अगर आपको किसी नंबर का सक्सेसर निकालना होता है, सक्सेसर माने +1 करके आप उसका निकाल सकते हैं। जैसे 8 का सक्सेसर निकालना है तो 8 + 1 कर दें, 9 हो गया। ठीक है, अगर आपको किसी नंबर का प्रीडिसेसर निकालना है तो आप क्या करेंगे, उस नंबर से -1 कर देंगे। प्री माने पहले, ठीक है ना, तो -1 करके ही हम पहले जाएंगे ना, तो -1 करके, जैसे 8 का आपको प्रीडिसेसर निकालना है तो 8 - 1 करके 7 आ गया, यानी 8 से पहले क्या आता है, 7। ठीक है, तो आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करना, शेयर करना, और बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि मेरे अगले वीडियोज आप इजीली एक्सेस कर सकें। थैंक यू।